की तमंचे से अपने को भी गोली मार दिया। जब ये खबर पढ़ते हैं तो कहते अरे भाई बड़े आदमियों के यहाँ भी झगड़ा झंझट है। जब देखते हैं कि पड़ोस की सास और पड़ोस की बहू एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली देती हैं, चिल्ला चिल्ला करके जब कहती हैं एक दूसरे को, आस पास कि नहीं दूर तक सुनाई पड़ता है, तब कहते हैं अनपढ़ है ना, ये गंवार है गंवार, इनको अकल नहीं है, ये बदतमीज है बदतमीज। बड़े घरों में ये नहीं होता होगा। अरे अंग्रेजी पढ़े लिखे घर में अंग्रेजी पढ़ी लिखी सास और अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहू एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती और पता कैसे चलता है, पता कैसे चलता है? वो बर्तन बनने वाली, वो पोछा लगाने वाली बताती है, कहती है कि मैं तो समझी कि कोई पूजा पाठ वाली बात बोल रही है, मैं तो अनपढ़, मैं तो समझी कोई पंडित जी लोग जैसे पढ़ते हैं पूजा पाठ करते हैं। लेकिन बाबू जब देखा एक दूसरे को ऐसे तिरछे देखती हैं तब समझ में आता है कि माता जी ने और बहू रानी में जरूर कोई बात है, कोई झगड़ा झंझट मन का इस तरह का है। वो पोल खोलती है अंदर का वो पोल खोल देती है। अब आप इस बात को समझो कि घर छोड़ करके लोग भग रहे, औरतें घर छोड़ के भग रही हैं, मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। इस वक्त पर किस चीज का? दहेज का, दहेज का, झगड़ा झंझट का। तो अब कहाँ से शांति मानी जाए कि कहाँ से शांति है? अब आप इस बात को समझो, इस बात को समझो कि बहू लड़किनी पर घर लाई और राखो में पलक की नहीं। जब दूसरे के घर की लड़की को लोग अपने घर में लाते थे तो जैसे पलकें आंखों को रखती हैं। अब देखो ठंडी हवा चल रही और हवा की तरफ ऐसे जैसे आंख करोगे और पलकें बंद हो जाएगी। सूरज की तरफ जैसे ऐसे देखोगे फौरन पलक बंद होगी। धूल गर्द दौड़ेगा तो पलक बंद होगी, आंखों में नहीं लगने देती हैं पलकें। ये तो जैसे आंख की रक्षा पलकें करती हैं, ऐसे ही उनकी देखरेख और उनकी रक्षा ये करती थी। लेकिन अब जैसे बहू घर में आई, बस सास सोचने लगी कि 50 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तब इस घर में क्या था? मिट्टी का घर था, कुएं से पानी भर के लाती थी, हाथ से चक्की चला करके आटा पीस करके मिट्टी के चूल्हे पर, चिमटा भी नहीं रहता और रोटी सेंकने में उंगली जल जाती थी, लकड़ी नीली, फूंकते फूंकते आंख से आंसू निकलता था। ऐसी हालत में मैंने रोटी बना करके सबको खिलाया, मुगरे से पीट कर कपड़ा धोया। रात को 1 घंटे सास का पैर दबाने के बाद फिर सोने के लिए जाती थी। और ये बहू आई तो ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती। थोड़ी देर करती है थक जाती है। अरे क्या थकना, जवानी में मैं कहाँ थकती थी, मैं तो बहुत मेहनत किया, तब ये घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जानवरों को भी देखा और फिर उसके बाद में अब ये जब आई तो ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती। तो बोलती तो कुछ नहीं है लेकिन अंदर अंदर घुटती रहती है, घुटती रहती है। बस एक दिन जिस दिन किसी दिन बोली, बस वो तीर की तरह से वो बात गई अंदर लगी। तो कहा गया लठ से मार दो घाव हो जाए, भर जाता है, लेकिन जबान से मारा हुआ घाव नहीं भरता है। जो जबान का घाव होता है, बातों का घाव होता है, पूरी जिंदगी याद रहता है। बस अब वो बहू के अंदर भी टेंशन आ गया और बहू टेंशन में आ गई। अब आप इस बात को समझो, जितनी विश्वास यहाँ पर बैठी हो वो युग जमाना पहले वाला नहीं रहा है और समय के साथ जो नहीं चलते हैं वो पीछे रह जाते हैं। कहा गया है अब इस समय ठंडी है और आपके यहाँ कोई मेहमान आवे और लड़कों को लगा दो कि गर्म पानी से इनका पैर धो दो, थकावट दूर हो जाए, और सुबह के समय गर्म पानी से इनको खूब बढ़िया साबुन लगा करके नहलाओ। अब वो खुश हो जाएगा, कहेगा बहुत स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। और यही गर्म पानी
जब बैसाख जेठ के महीने में, जून में आवे मई में, और उसी गर्म पानी से नहलाओ उसको, तो बस छोड़ के भाग जाएगा घर में और कान पकड़ेगा, अब इस घर में नहीं आएंगे। तो यही गर्म पानी इस वक्त पर फायदेमंद है और गर्मी में नुकसान है। तो समय की बात होती है। अब वो युग जमाना पहले वाला नहीं रहा। अब तो चूल्हे पर रोटी बनाना कोई पसंद करता है। अब तो घर घर में गैस के चूल्हे चल गए, उसमें कोई माचिस भी नहीं लगानी पड़ती, लाइटर भी नहीं लगाना पड़ता, उसी में बटन फिट रहता है, उसी को घुमाओ लाइटर फिट रहता है, उसी को घुमाओ तो जल गया। अरे ऐसे ऐसे बिजली के चूल्हे चल गए कि बटन दबाते ही चूल्हा चालू, और हाथ रख दो तो जलेगा नहीं, बर्तन रख दो गर्म हो जाए। 10 मिनट में प्रेशर कुकर में दाल चावल आप बना लो, तो काहे को कोई गीली लकड़ी जलाएगा। अब वो समझ रहा नहीं। अरे भाई, अब मोबाइल से पीट के कपड़ा धोते हैं, बटन दबाया और बस डाल दिया मशीन के अंदर, वॉशिंग मशीन में, कपड़ा बढ़िया धुला लगा तैयार। अरे अब कोई हाथ से चक्की पीसता है? हालांकि हाथ की चक्की जब ये पीसती थी तो शरीर स्वस्थ रहता था, ढेंकी जब कूदती थी शरीर स्वस्थ रहता था, यानी भोजन का पचाव हो जाता था, शरीर में कोई रोग जल्दी नहीं होते थे, जब पसीना बह जाता था। कहा गया है कि एक बार पसीना शरीर से अगर निकल जाए तो समझ लो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, पसीना निकलना भी जरूरी है। ये जरूरी चीजों में बताया गया। तो अब आप समझो कि बटन दबाया और गेहूं ऊपर डाल दिया, नीचे आटा निकला, तैयार है। तो अब आप इस बात को समझो, जितनी सांस बैठी हो कि जो जमाना वो निकल गया, और आपने तो 1 रुपए का 2 किलो घी खाया और 1 रुपए का 2 छटाक भी नहीं मिला, और कुछ दिन के बाद 2 तोला भी नहीं मिलेगा। तो अब वो ताकत, वो शक्ति, वो स्टेमिना कहाँ से इनमें आएगी? तो इसलिए थोड़ा सेट करने की जरूरत होती है। सेट अगर कर लो तो अभी बात बन जाए। कैसे सेट करते हैं ये भी बता दें आपको, कैसे सेट करते हैं ये भी बता दें। अब तो जरा पहले बहू की हालत बता देना, क्योंकि ये सास जो बैठी है ना, जितनी सास बैठी, ये सब अंदर अंदर नाराज होने लग गई हमसे। देखो हमारा पोल खोल दे रहे हैं, तो बहुओं की क्या हालत हो गई वो भी बता दें। बहू जैसे घर में आती है बस यही देखने लगती है कि सासू माँ रुपया पैसा रखती कहाँ, कौन सी तिजोरी अलमारी में रखती, उसकी चाबी मुझे मिल जाए, मैं घर की मालकिन बन जाऊं। तो जो भी पढ़ाई लिखाई करती है स्कूल कॉलेज में, उस दिल दिमाग को इसी काम में लगा देती है कि ससुर जी को किसी दिन सास से नाराज कर दिया जाए। बस वो नाराज हो करके ये कह करके कि गवर्नमेंट भी 60 साल में रिटायर कर देती है, तो अब तो रिटायर हो गई, 60 साल हो गई, अब तो घर को नहीं संभाल सकती है, आप दे तिजोरी की चाबी और ले करके और मेरे सामने फेंक दें, कह दें कि ले बहू आप तो घर को चलाएगी। बस इसी तफात में रहती है। तो नियत को वो पहचान जाती है सास, कोई अनपढ़ ही सास क्यों न हो, लेकिन नियत को पहचान जाती है। एक बुढ़िया थी, जा रही थी अपनी जवान लड़की को लेकर के, तो उधर से घोड़सवार आया। पहले पैदल यात्रा लोग करते थे, तो घोड़े पर बैठ करके जा रहा था उधर, तो उसको रोका और हाथ जोड़ा, कहा कि हमारी बिटिया को बैठा लो, लड़की को आगे गांव में उतार देना। हट बुढ़िया हट, मर जाएगी सामने आएगी तो, ये कह करके निकल गया। जब कुछ दूर गया तब सोचा, कहा जवान लड़की सुंदर, लाओ बिठा लें, बिठा के निकल चले, कौन देखता कौन खोजता है किसको। बस घुमाया घोड़ी को घुमाया और लाया बुढ़िया के पास और बोला माता जी बैठा दो अपनी बेटी को। तो जवान से ही वो समझ गई, जवान से ही समझ गई। कहा गया ना, नवे भगवान तरा और नवे भगवान, और ये तीनों बोलते नवे, सीता चोर कमान। इन नवे पर ही अगर चोर नवा छुप के ऐसे बैठा, अंदाजा लगाया और ऐसे छुपा बैठा है, बस वो जैसे मौका देखेगा निकल जाएगा लेकर के, मौका दे के ले जाते हैं। एक पकड़ा चोर को, दरोगा ने कहा तू तो बड़ा साथी चोर है,
साथी चोर है तू बड़ा साथी चोर है, और तेरी तो मुझे तलाश थी और तो मिल नहीं रहा था, बड़े दिन के बाद तू मिला है। बोला नहीं हम वो नहीं है। अरे बोले तू ही तो है। बोले नहीं, मुखबिर ने पक्की बात बताई है और तब मैंने तुझको पकड़वाया है, तू तो वही है। बोला नहीं सरकार, हम नहीं, हमको छोड़ दिया जाए। तब उसने कहा अच्छा, तब अकल का इस्तेमाल किया दरोगा ने, अकल का इस्तेमाल किया। कहा कि अंदाजा भी लग जाएगा कि वही है कि नहीं है। तो कहा देख वो बुढ़िया बैठी है, गठरी पर अपने हाथ रखे हुए, गठरी पर हाथ रखे हुए बैठी है, और तू जा उस गठरी को अगर ले आ तो तुझको मैं छोड़ दूंगा। बोला सरकार वो तो गठरी पर हाथ रखे बैठी है, और गठरी कैसे उठ सकती है सरकार? अरे उन्होंने दरोगा ने कहा कि यही तो तेरी तारीफ, तू अगर उसको ले आएगा तो फिर मैं समझ जाऊंगा और फिर तुझको छोड़ दूंगा, मैं वचन दे रहा हूँ, तुझको मैं छोड़ दूंगा। बोला छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा। छोड़ दोगे साहब? बिल्कुल छोड़ दूंगा। अरे सरकार छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा, कह दिया तब छोड़ दूंगा। जब कहलवा लिया 3 बार, तो उस वक्त पर 3 जबान जो किसी को कह देता था वो पूरा करता था। ऐसे हाथ में पानी लेकर के चिल्लू ने और संकल्प बना लेते थे, बस वो संकल्प पूरा हो जाता था। जमीन जायदाद मकान सब ऐसे चिल्लू में पानी लेकर के संकल्प बनाया और दे दिया। वचन जो दे देते थे पूरी जिंदगी निभाते थे। आज की तरह से 10-10 मिनट पर लोग जबान नहीं बदलते थे, प्राण जाए और वचन न जाए। तब चोर ने कहा कि ठीक है, जब आपने कह दिया तो अभी लाता हूँ। और गया, बस ऐसे धीरे धीरे चला जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे सिकुड़े से चला जा रहा है। इधर उधर देखते हुए बुढ़िया ने देखा कि कहीं कोई जगह खोज रहा है, क्या खोज रहा है ये। बस गया बुढ़िया के सामने, यानी बस वो जैसे बुढ़िया को ये लगा कि कोई चीज खोज रहा है। लोगों ने देखा तो मालूम पड़ा कि जैसे कहीं कोई चीज देख रहा है, और पेशाब करने की जगह लोग देखते हैं, इधर उधर ऐसे जाते हैं। अब बस गया बुढ़िया के सामने ऐसे धोती खींच के पेशाब करने के बैठ गया। और जब बुढ़िया ने देखा कि आदमी बैठ गया नंगा हमारे सामने, तो वह फट से ऐसे घूम गई, और कैसे घूमी और गठरी पर से हाथ हटा, तो फट से गया, और उठा के सर से लिया और रख दिया दरोगा के सामने। कहा ये लीजिए। तब उसने दरोगा ने कहा अच्छा ठीक है, मैंने वचन दिया था तो उसको छोड़ दिया। तो उसने कहा आपने वचन दिया तो मैं भी वचन देता हूँ, अब मैं भी आज से चोरी नहीं करूंगा। तो कहा गया कि चीता शेर ने अगर मोशन लिया ऐसे शिकार के ऊपर ऐसा मोशन लेता है, झोंक जाता है, एकदम से ऐसे झोंकता है और फिर हमला करता है। और कमान जब झोंकती है तभी वो तीर को छोड़ पाती है। तो जुकन भगवंतरा और जुकन भगवान, और ये तीनों बहुते में चीता चोर कमान। तो जब देखा कि मृदु भाषा जब इसकी हो गई, अभी तक कड़क थी, तो बुढ़िया ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर कोई बात है। तब बुढ़िया से जब उसने कहा माता जी बैठा दो अपनी लड़की को घोड़ी के ऊपर, तब बुढ़िया ने कहा अरे जा, अब मैं समझ गई, तेरी नियत पहचान गई, अब तो किसी जन्म में तुम्हारी घोड़ी पर लड़की को नहीं बिठाऊंगी। ऐसे ही अनपढ़ सास ही क्यों न हो, लेकिन बहू की नियत को पहचान जाती। आज भी अगर बहुत से लोग जाते हैं शादी ब्याह करने के लिए तो देखते हैं कि घर में सास ननद है कि नहीं है। गाढ़े वक्त पर हमारी लड़की का मदद करने वाली कोई सास है? अब गाढ़ा वक्त कब आता है? जब हर कोई मदद नहीं कर सकता, पति 24 घंटा उसके साथ रहता है, लेकिन बच्चा पैदा होने के समय पति साथ नहीं दे सकता। कोई पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की हो, दूसरे के बच्चे को तो पैदा करा देगी, लेकिन उसके बच्चा पैदा होने का जब समय आएगा तो वही अनपढ़ सास उसके काम आती है। वही उस गाढ़े समय में, दर्द में, तकलीफ में वही उसकी मदद करती है। तो वो अनपढ़ सास भी नजर को पहचान जाती है बहू के कि इसका धन के ऊपर लोभ लालच बढ़ गई, धन के चक्कर में ये हो गई, तो डर जाती है। वही सास जो अपने सास का 1 घंटे रात को पैर दबाने के बाद सोने के लिए जाती थी, वो अपने बहू से पैर दबवाने में डरती है कि पैर दबाते दबाते
कहीं गला नहीं दबा दे। अब आप इस बात को समझो कि दोनों की हालत ऐसी हो गई, नियत ऐसी हो गई और ये परेशानियों का पहाड़ बन गया। अब आप इस बात को समझो कि नारद का काम क्या था, झगड़ा लगाने का। कहीं भी झगड़ा लगा देते थे नारद, जहाँ न झगड़ा होने को वहां भी लगा देते। एक दिन घूमते हुए जा रहे थे तो लड़कों ने कहा कि सास और बहू में झगड़ा नहीं हुआ, गांव में सबके यहाँ झगड़ा हुआ, लेकिन सास और बहू के यहाँ झगड़ा नहीं हुआ, वो एक परिवार रहता है। तो प्रभु आपकी दया उनके ऊपर भी हो जाए। बोले अच्छा तो करा देता हूँ झगड़ा। बोले बस उनकी कड़क आवाज हम लोग सुनने के लिए तरस रहे हैं और आपकी दया हो जाए प्रभु तो उनके यहाँ भी झगड़ा हो जाए। बोले करा देता हूँ। तो नारद की जो तीसरी आंख है थर्ड आई वो खुली हुई थी, तो उनसे देखा उन्होंने तो कहा देखो मौका अच्छा है, सास नीचे खड़ी है और बहू सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके नशैनी के ऊपर और अचार का मटका उतारने जा रही है। तो अब ये मौका अच्छा है, गण को भेजो और जहाँ गण ने ढकेला और नीचे मटका गिरा और टूटा, बस ये तहाँ ये दोनों लड़ने लगेंगी, दोनों का चौंच लड़ने लग जाएगा। भेज दिया उन्होंने गण और गण गया और ढकेल दिया। जब नीचे मटका गिरा तो सास बोली अरे बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो जो बहू थी वो भी नशैनी पर से उतर करके सीढ़ी पर से आई और चौरों में गिर गई। बोली माँ मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पकड़ नहीं पाई। सास बोले मैं पकड़ नहीं पाई मटका और बहू बोले मैं मटका पकड़ा नहीं पाई। नारद सोचे दरवाजे पर खड़े कि अब कौन सा फार्मूला लगाऊं कि जिससे झगड़ा हो, कौन से सूत्र से अब ये सवाल अलजबरा हम इसको सॉल्व करें, सुलझावें, अब कौन सा फार्मूला लगावें। नारद भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले आप लक्ष्मी हो, आप देवी हो, जब आप दोनों छोटे बन जा रहे हो तो झगड़ा कहाँ से होगा। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर और चींटी चावल ले चली हाथी मस्तक धूल। धूल में आप चावल मिला दो तो चीनी निकाल लेती है, चींटी निकाल लेती है, लेकिन हाथी नहीं निकाल पाता। तो बड़ा गया तो क्या गया, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल ला गए अति दूर। देखो खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी छाया भी नहीं होती और फल इतना दूर लगता है कि ऊपर से अगर नीचे न गिरे तो आदमी उसको तोड़ के खा नहीं सकता है। तो कहा गया ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा है। तो आप इस बात को समझो कि छोटा अगर बन जाए तो छोटे से कम हो जाता है। घड़े के ऊपर कटोरी रखी है और कटोरी अगर ये कहे कि हमको तू पानी दे दे घड़ा, तो कहाँ से देगा, और ऊपर से अगर नीचे उतर गई तो घड़ा पानी भर देगा। इसीलिए कहा गया कि नानक नन्हे हुए रहो। नानक साहब ने कहा नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी और धूप खूब की खूब। बैसाख जेठ का महीना आता है तो बड़ी बड़ी जितनी भी घास होती है वो सब जल जाती है, लेकिन ये जो दूर घास जमीन से चिपकी हुई रहती है, चाहे चींटी उसके ऊपर से चले या हाथी उसके ऊपर से चले, सबको बर्दाश्त करती है, वो हमेशा हरी भरी रहती है क्योंकि जमीन से चिपकी हुई रहती है। इसीलिए कहा गया जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीनी सेवादार हैं, इसीलिए कहा जाता है। तो छोटा बन करके अगर दोनों छोटा बन जाएं तो झगड़ा किस बात का होगा। गुरु महाराज के पास पहुंचे, बड़ी बड़ी पंचायतें लेकर के बड़ी बड़ी समस्याओं को गुरु महाराज ने सुलझाया। उनके पास पहुंचे और बोले हमारे और उसमें झगड़ा होता है, आदमी और औरत दोनों ने एक दूसरे की शिकायत किया, दोनों ने एक दूसरे की शिकायत किया। अब आप इस बात को समझो कि जब झगड़ा हुआ तो पहुंचे, गुरु के पास पहुंचते हैं। जब समस्या नहीं सुलझती है तो अपने से जो बड़ा होता है उसके पास लोग पहुंचते ही हैं और वहां से सुलझाते ही हैं। हमेशा गुरु ने सुलझाया, बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाया। तो जब गए पहुंचे तब गुरु महाराज ने कहा कि दोनों में जब झगड़ा हो तो एक चुप हो जाया करो, एक चुप हो जाओ। अब जब वापस चले गए, अब वही जोड़ा देखो फिर आता है, बहुत बहुत
समस्याएं और बहुत बातें आई, हम लोगों के सामने देखा, बराबर रहते थे। वो एक जोड़ा फिर आया तो फिर बोली औरत, गुरु महाराज क्या करें, बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, बोलना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। और वो भी बोला कि ये जब गुस्सा करती है महाराज तो इतना आपे से बाहर हो जाती है, ऐसी बात बोल देती है कि महाराज हमको भी नहीं बर्दाश्त होता है। तब फिर गुरु महाराज ने दूसरा फार्मूला दिया। देखो दूसरा फार्मूला क्या दिया कि जब गुस्सा एक दूसरे को आवे तो बीच में हमको खड़ा कर लिया करो। अब वो दोनों एकदम बिल्कुल ऐसे चौंके, बोले ये बताओ कि हमारे सामने गुस्सा करोगे? नहीं स्वामी जी, आपके सामने कैसे गुस्सा करेंगे? तो बोले तो फिर हमको बीच में खड़ा कर लिया करो। आप जब गुरु महाराज की बातों को उन्होंने पकड़ा, फिर थोड़ी दूर ऐसे गए और फिर बोले अच्छा जरा भजन किया करो। उससे भी कह दिया जरा भजन किया करो। अब जब भजन करने लग गए तब फिर क्या, तो फिर तो छोटापन आ गया। फिर तो जब दुनिया न आसमान दिखाई पड़ने लगी, जब वो सुख मिलने लगा, आनंद मिलने लगा, मन प्रसन्न होने लग गया, तो फिर जब दोबारा घूम करके आए तो हमने कहा झगड़ा, तो बोले कोई झगड़ा नहीं है, अब कोई झगड़ा नहीं। हमने कहा पति परमेश्वर मानती है? बोले बिल्कुल उसी तरह मानती, जितना जैसा मानना चाहिए। उसने कहा घर की लक्ष्मी वे मानते हैं? हाँ घर की लक्ष्मी मानते हैं। गुरु महाराज तक बात ही नहीं गई। और फिर मैंने सब पूछा, मुझको भी पता, मुझको मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ जाता था कि भाई क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला। गुरु महाराज ने जो कहा, एक आदमी पहुंचा और उसने कहा बड़ा कर्जा हो गया और दुकान नहीं चल रही है, बढ़िया घड़ी की दुकान थी और गुरु महाराज कई दिन तक लगा रहा। तब बोले लड्डू बनाओ, लड्डू बना करके बेचो। तो वो कहा घड़ी की दुकान बेच के लड्डू बनाओ। अरे लड्डू बेचे, लड्डू कौन खरीदेगा जब घड़ी कोई नहीं खरीद रहा है, कोई घड़ी नहीं खरीद रहा है। और जब हमने कहा गुरु के वचन को पकड़ लो, गुरु की बात को पकड़ लो और पकड़ोगे तो देखोगे। अब कोई दिन के बाद आया और चल न पावे, इतना मोटा हो गया। अब जब उसकी आवाज मैंने सुना तो मैं पहचान गया। हमने कहा वो तुम लड्डू वाले हो? बोले हाँ। हमने कहा तुम्हारा चेहरा और ये कपड़े लगते बता रहे हैं कि तुमने माल कमा लिया है। तब हंसा। तब मैंने पूछा, रुचि बढ़ गई कि भाई क्या कर रहा है, घड़ी में कमाया कि लड्डू में कमाया? जब पूछा कि क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हैं, जब गुरु महाराज ने आदेश दिया और आपने भी कहा कि उनके आदेश का पालन करो तो लड्डू बनाने लगा। तो हमने कहा चल गई दुकान। बोले चल गई कि लाइन लगी रहती है लड्डू खरीदने वालों की, और उतरा नहीं लड्डू, बंधा नहीं कि ग्राहक खड़े रहते हैं। तो हमने कहा तो फिर तो गुरु की बात को पकड़ना चाहिए। तो अब आप इस बात को समझो कि ये आज साल के पहले दिन गृहस्थ आश्रम को सही करना ये बहुत जरूरी है, नहीं तो टेंशन में कोई भजन भाव भक्ति नहीं हो सकती है। तो अब ये सब बातें जो आपको बताई जा रही हैं, सोच रहे हो कि मनोरंजन के लिए बता रहे हैं, लोगों को हंसाने के लिए, काफी देर से बैठा हुआ हूँ हंसाने के लिए बता रहे हैं, हंसाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि इन बातों को आप पकड़ो और इन पर अमल करो और इन बातों पर चलो और बच्चों को भी देखभाल करते रहो, उनको समझाते रहो, उनको भजन भाव भक्ति में लगाओ, उनको सेवा में लगाओ। जब वो उनका रुझान इधर बढ़ेगा, भजन भाव भक्ति जब वो करने लगेंगे, तब आपका टेंशन, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और नहीं तो समस्याएं बराबर इसी तरह की आती रहेंगी। तो मैं आपको ये याद दिला रहा था कि जो लोग निकल गए अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। और गुरु महाराज ने पार कर दिया, कितनों को पार कर दिया। अंतर में भी मदद किया और बाहर से भी मदद किया। अंतर में भी इन्होंने मदद किया और नहीं तो अंतर में तो बहुत फंसाओ, अच्छे फंस गए। संगे को भंगी का डाला और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़ और योग करत गोरख जी को लूटा और नैनी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे फंस गए। डॉक्टर जी के लेखे माही, लेकिन गुरु महाराज की दया हो गई तो एक से एक कदम निकल गए। और वो इधर नीचे देखना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये दुखों से भरा हुआ संसार है। तो आप उस बात को समझो कि बाहर से भी गुरु महाराज ने मदद किया। ये जो जय गुरुदेव नाम जगा करके लोगों के लिए छोड़ा, ये सब लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। अब आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज ने कहा था कि जय गुरुदेव नाम को किसी भी समय
मुसीबत में तकलीफ में तुम बोलोगे तो किससे तुम्हारे जान माल की रक्षा हो जाएगी, बचत हो जाएगी। जा रहे हैं, मधुमक्खियां छेदने लगी। जब मधुमक्खियां छेदने लगती हैं तो बगल के ही आदमी छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही मधुमक्खियां लगती हैं, उसी को लग जाती हैं। अब जब भागा और गुहार लगाया और लोग दौड़े, भाई तो चिल्ला रहा है, क्या बात है। और नजदीक में जब लोग आए देखे कि मक्खी लगी हुई है तो वो बहुत पीछे भागने लग गए कि अरे चलो भगवान को मक्खी लगी है, नहीं तो मुझे भी लग जाएंगे। जब सोच लिया अब कोई रास्ता नहीं, तब जय गुरुदेव बोला। प्रचारक लोग आए थे, बता करके गए थे कि मुसीबत में तकलीफ में जय गुरुदेव नाम बोलोगे रक्षा हो जाएगी। तो अब जय गुरुदेव नाम बोलो। जब जय गुरुदेव नाम बोला बस हवा चली, घूमी ऐसे और धूल उड़ी, उड़ करके धूल मधुमक्खियों की आंखों में लगी और मधुमक्खियां छोड़ के चली गई। धूल से या धुएं से मधुमक्खी हट जाती है। कहीं भी आप जा रहे हो रास्ते में तो मधुमक्खी लग जाए और धूल अगर वहां पर है और ऐसे उड़ाने लग जाओगे सब हट जाएंगी। मधुमक्खी घर के दरवाजे के सामने छत में आकर के छत्ता लगा लिया, अब हमेशा खतरा है, ऐसे वो नहीं छेड़ती। जैसे सांप है, सांप आदमी को देख के भागता है, लेकिन सांप के ऊपर अगर पैर पड़ जाए तो फौरन काट लेता है। या कोई सांप अगर उसको छेड़ता है, गुस्से में रहता है, तब जो भी मिलता है उसी को काटता है। या उसके शिकार में कोई बाधा आती है, गुस्से में रहता है तब काटता है, बाकी सांप ऐसे नहीं काटता। ऐसी ही मधुमक्खियों को जब कोई छेड़ देता है, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनको मधु खाना होता है तो वो बस ऐसे चोंच मार करके और मधु पर हट जाते हैं और फिर मधुमक्खियां बस वो गुस्से में हटती हैं। जब भनकने लगती है फिर उसमें पहुंच करके और मधु खा करके जगह बन जाती है, मधु खा करके निकल जाती है। और अगर छेड़ दिया किसी पक्षी ने तो फिर मधुमक्खियां काटेंगी। तो दरवाजे के सामने अगर मान लो लगा लिया तो धीरे धीरे धुआं कर दो, बस वो हट जाएगी। धुआं से और धूल से मधुमक्खी हट जाती है। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, जिनके का भी सहारा नहीं है। अब जय गुरुदेव बोला, बोलते ही पानी की हिलोर आई और ले जा करके नदी के किनारे लगा दिया, जान बच गई। गुरु महाराज ने कहा था कि मौत के समय जब पीड़ा होगी, दर्द होगी, तकलीफ होगा, जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा। महात्मा कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं, कभी किसी को आज तक धोखा नहीं दिए। इतिहास बता रहा है गुरु महाराज ही कैसे झूठी बात बोले मैं मिलूंगा, कितनों को मिले। एक ही समय पर एक आदमी मरते समय जय गुरुदेव बोला, 1000 बोले, 1 लाख बोले, सबको गुरु महाराज मिले। और बता करके लोग गए कि बाबा जी आ गए और अब मैं जा रहा हूँ, मुझको शांति मिल रही है। किसी ने कहा उनकी गोदी में हूँ, किसी ने कहा उनके साथ जा रहा हूँ, किसी ने कहा मेरे बगल में खड़े हैं, यमराज के दूत हट गए। तरह तरह से लोग बताते गए। अब आप कहोगे कि बाबा जी चले गए तो जय गुरुदेव नाम की ताकत भी खत्म हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं, अब भी ताकत है और कुछ दिन तक इसमें ताकत रहेगी। इसी नाम को आगे करके देश दुनिया में गुरु महाराज के नाम को पहुंचाया जाएगा। जब तक कोई दूसरा नाम नहीं उतरता है, दूसरे नाम के लिए आदेश नहीं होता है, तब तक इसी जय गुरुदेव नाम को ही आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों को इसी से लाभ दिलाया जाएगा। तो जय गुरुदेव नाम में ताकत अब भी है। अब यह है कि गुरु महाराज की बातें बिल्कुल आप समझ लो कि जैसे तपाया हुआ सोना होता है, पूरा कैरेट उसमें नाप उसकी जो होती है सोने की पूरा होता है, तपाया हुआ सोना में कोई मिलावट नहीं। ऐसे ही गुरु महाराज की बातें हैं, एक से एक बात। अब यह समझने की बात है, जो समझ लेता है उसके समझ में आ जाता है, और जिसके समझ में कहीं नहीं आता है वो भूल और भ्रम में रहता है। कहा गया ज्यों केले के पात के, पात पात में पात, और तो संतों के बात के पात, बात में बात। केला के पेड़ को लोग देखते हैं तो कहते हैं जैसे आम का, इमली का, महुआ का पेड़ है, उसी तरह से केले का भी पेड़ होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। पत्ते के ऊपर पत्ता लगता जाता है केले में और उसी का पेड़ बन जाता है। अगर एक पत्ते को ऊपर से खींचो तो फिर दूसरा पत्ता दिखेगा, उसको खींचो तो तीसरा, चौथा, 8, 10 पत्ते का जो पेड़ होता है, पत्ते खींचते जाओ, निकालते जाओ तो नीचे कुछ नहीं बचता है।
ऐसे ही इनकी बात होती है। लेकिन अब किसी कोई भूल में पड़ जाए, भ्रम में पड़ जाए, तो उसके लिए क्या कहा जाए? वो तो भूल और भ्रम में जब तक उजाला नहीं होता अंधेरे में रहता ही रहता है। कोई कहीं जा रहा है और देखा मिट्टी की ढेर लगी हुई है और यह भ्रम हो गया कि आदमी बैठा हुआ है, तो उसकी पगड़ी भी दिखाई पड़ेगी, हाथ पैर भी दिखाई पड़ेगा, और टॉर्च जला दिया तो वो मिट्टी की ढेर दिखेगी। ऐसे ही भ्रम हो गया कि बाबा जी जिंदा हैं। किसी ने कह दिया वो बाबा जी जिंदा हैं, बाबा जी ने कहा था कि मैं सतयुग लाऊंगा, बाबा जी ने कहा था कि मैं 400 वर्ष तक जिंदा रहूंगा, ये कहा था कि ये बात कैसे गलत हो सकती है? बोले हाँ भाई कहा तो था, और बाबा जी की सब बातें सत्य हुई तो बाबा जी तो होंगे। अरे हो सकते हैं बाबा जी हों। अब ये शंका हो गई, ये कैसे हो गई? न समझने की वजह से। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं सतयुग लाऊंगा, तो गुरु तो एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है और शक्ति काम करती है। इतने कार्यकर्ता आप यहाँ पर बैठे हुए हो, जब गुरु महाराज ने आदेश दिया और आप लोगों ने जाकर के प्रचार किया, तब आपकी बातों का असर आया। कितने विद्वान जो गीता रामायण की बातें लोगों को किया करते थे, समझाया करते थे, उसका असर तब नहीं पड़ा। और जब गुरु महाराज ने कहा कि जा करके प्रचार करो, लोगों को समझाओ, लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाएं, तो कितने बिगड़े लोग यानी गुरु महाराज के पास आए और सुधर गए और नामदान लेकर के वो भजन करने लगे। जिनके हाथ में कच्चे बंदूक हुआ करते थे, असलहे हुआ करते थे, गोली मारना उनके लिए मुर्गा और बकरी, आदमी मारना मुर्गा और बकरा मारने की तरह से था, वो माला पकड़ करके भजन करने लग गए। तो अब जब ये एहसास हुआ कार्यकर्ता को कि भाई ये ताकत कोई काम कर रही है, तब उसको ये पता चला ये मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, मैं इतना काम नहीं कर सकता था, ये तो गुरु की दया करा रही थी। तो उनकी शक्ति ताकत काम करती है। गुरु महाराज तो शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन वो ताकत गुरु महाराज की अभी है। अब आप इस बात को समझ लो कि वो शक्ति मुझे दे दें, मैं शक्ति उड़ा दूं, आपको दे दें, आप ला दीजिए, किसी पशु पक्षी को दे दें, वही ला दे। ये तो वो धर्मपरायण देश है, वो भारत भूमि है कि यहाँ पर पशु और पक्षियों में होकर के वो प्रकट हुए। 12 अवतार, शूकर अवतार, देखो खम्भ फाड़ करके और भक्त की निकल करके रक्षा किए, तो ये तो वो भूमि है। अब आज आपसे ये कहा जाए कि कल सुबह सतयुग आ जाएगा, तो आप अपने दिल पर हाथ रख करके अपने से ही पूछो कि कितने लोग आप यहाँ बैठे हो सतयुग देखने के लायक हो? अरे सतयुग के काबिल हो? नहीं। अरे भाई आप चलो ठीक है, गुरु महाराज के कहने से मांस नहीं खाते हो, शराब नहीं पीते हो, चोरी व्यभिचार नहीं करते हो, झूठ नहीं बोलते हो, गुरु महाराज के आदेश के मुताबिक आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हो, भूखे को रोटी खिला देते हो, प्यासे को पानी पिला देते हो, कपड़ा नहीं किसी को कपड़ा दे देते हो, दवा करा देते हो, आपके बहुत अच्छे भाव और अच्छे विचार हैं। लेकिन सतयुग योगी सब विज्ञानी, अब कई है ध्यान करें वो प्राणी, सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होंगे, तो क्या आप योग करते हो, साधना करते हो? गुरु महाराज ने कहा कि 1 घंटे सुबह शाम आप साधना करो, ध्यान भजन करो, तो क्या आप करते हो? और कुछ लोग जो करते हो और ऊपरी लोगों में मान लो आप जाते हो और उस विज्ञान को जहाँ पर ये विज्ञान फेल हो जाता है, उस विज्ञान की आप जानकारी करते भी हो, तो जिसका दुख कुछ ही लोग, पूरे में 10-20 लोग, जितने लोग आप बैठे हो, तो अभी 4 आदमियों को पूरे उज्जैन की नगरी की संपत्ति दे दी जाए, मकान दे दिए जाए और कहा जाए ये सब आपका है और आप खूब प्रेम से रहिए, रह पाओगे? 8 मंजिला मकान में अगर एक आदमी को कर दिया जाए कि आपका ये पूरा मकान है और कमरे हैं, सब आप रहिए और इसमें देखो सब सुख सुविधा है, चाहे गर्म पानी से नहाओ, ठंडे से नहाओ, चाहे हीटर पर आप खाना बनाओ, चाहे मेवा मिष्ठान खाओ, सब भरा पड़ा है इस मकान में, तो नींद नहीं आएगी। बच्चे चले जाते हैं और चली जाती है मायके, तो 4 दिन भी नहीं बीतता और भाग करके जाते हैं, तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, दफ्तर जाने में देर हो जाता है, दुकान नहीं खोलते, समय से ग्राहक कम हो गए, रोटी समय से नहीं मिल पाता है, जल्दी से भेज दो,
और लाते हो कि घर में चहल पहल रहेगा, बच्चे नहीं रहेंगे, नींद नहीं आएगी। अब आप इस बात को समझो कि सतयुग के योग्य लोगों को अभी बनाया जा रहा है, सतयुग देखने के लायक बनाया जा रहा है। इनको अभी पहली दर्जा पढ़ाया जा रहा है कि भाई सबसे पहले मांस मछली छोड़ो, अंडा शराब छोड़ो, अपनी बुराइयां छोड़ो, और फिर जब वो उसको छोड़ेंगे, जब यह मंदिर कुछ पाक बनेगा, पाक होगा, पवित्र होगा, तभी तो वो मालिक इसमें कुछ दिखाई सुनाई अपना जलवा कुछ करेगा, इसमें करेगा। तो अभी तो सतयुग के योगी लोगों को बनाया जा रहा है। सतयुग तो आएगा, लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है। गुरु महाराज तो बराबर बहुत दिन तक बोलते रहे फिर सतयुग आएगा। लेकिन सतयुग और कलयुग के बीच का जो ये समय है संघर्ष, तो चक्की में पिस जाएंगे। कलयुग तो उनको कलयुग अपने साथ कलयुगियों को लेता जाएगा। अगर सतयुगी नहीं बनाया जाएगा तो वो तो हो आएगा। कहते हैं 400 साल तक जिंदा रहेंगे। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा था जरूरत पड़ेगी तो हम 400 साल तक रहेंगे। संतों की क्या जरूरत होती है, किस काम के लिए वो आते हैं? परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, दूसरों के उद्धार और कल्याण के लिए आते हैं। गुरु महाराज का क्या निशाना कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको हर पहुँचाऊना एक हमारो काम। अब जीवों को उनको पहुँचाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो 400 साल तक वो रहेंगे। आप इस बात को समझो कि सदगुरु जब नामदान देते हैं, जीवों को पकड़ते हैं, तो पकड़ करके कहाँ ले जाते हैं? गुरुपद स्थान त्रिकुटी के पास, वहीं पर बांध देते हैं, वहाँ पर उनका स्थान होता है। शरीर छोड़ करके जब सतलोक चले जाते हैं तो उस स्थान तक बराबर आते रहते हैं अपने जीवों की संभाल के लिए। सभी जीव उनके अपनाए हुए जब चले जाते हैं तब वो फिर नीचे नहीं उतरते। तो उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो हम रहेंगे, और उनकी जरूरत 400 साल से पहले पूरी हो गई। 100-150 साल में ही उनके अपनाए जीव सब चले गए, पार हो गए, तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप इस बात को समझो। लेकिन ये चीज जब नहीं समझ में आ रही लोगों के, तो किसी ने कह दिया कि अरे चलो वहाँ लखीमपुर चलो, सीतापुर चलो, और वहाँ पर चलो वहाँ पर मिलेंगे, बाबा जी निकलेंगे। बस वहाँ पहुँचे तो देखे तो कहे देखो भाई आज नहीं मिलेंगे, पहली तारीख को आओ। अब पहली तारीख को जब गए तब बोले आज नहीं, पूर्णिमा को आओ, 10, 20, 25, 50 पितरों को ले आओ, एक बार दर्शन दिलाने की गारंटी है, एक बार दर्शन करा दूंगा और फिर नहीं। अब जब वो आया यहाँ पर तो लोगों को कहने लगा अरे गुरु महाराज जिंदा हैं, गुरु महाराज के पास चलो, मैं तो जगह भी देख करके आया हूँ, वहीं पर प्रकट होने वाले हैं। अब जब प्रचारकों की बात को लोगों ने सुना तो कहा भाई इसी के कहने पर बाबा जी के पास गए थे तो मेरी दुकान चल गई थी। किसी ने सुना कि ये कह रहा है कि चलो दर्शन होगा, इसी के कहने पर हम गए थे तो नौकरी में हमारी तरक्की हो गई थी। किसी ने कहा मुकदमा जीत गया था, अब ये फिर आया भगत तो ये कह रहा है तो चलो एक बार दर्शन कर आऊं। सत्संगियों से जब कहा अरे बोले एक बार नजर से नजर गुरु महाराज की मिल जाती, हाय तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। अरे दिल खुश हो जाता था गुरु महाराज जब एक नजर देख लेते थे, तो चलो एक बार चलो चलते हैं। अब वो 20-30 लोगों को लेकर के जब वहाँ पहुंचा तो उन लोगों ने कहा कानूनी अड़चन आ गई, पैसा इकट्ठा करो, पैसा और आदमी इकट्ठा करो, जरूरत पड़ेगी तो झंडा डंडा लेकर के वहाँ पर हड़ताल भी करना पड़ेगा, वहाँ पर चलना पड़ेगा, अभी आज प्रकट नहीं होंगे। अब जब उधर से लौटे तो देखो घर में जब खाना 2 घंटे 3 घंटे लेट किसी को मिलता है तो भूख से इतना व्याकुल हो जाता है कि थाली कटोरी कोसे में फेंकने लगता है, गाली बकता है बच्चों को कि तुम मार डालोगे और समय पर रोटी खाना नहीं दे रहे हो। तो जब भूखे लौटे तो सबके अंदर गुस्सा, सबके अंदर सब उसी के ऊपर बर्फ पड़े। तब जो वकील उसमें थे, उसमें 1-2 पढ़े लिखे लोग थे, उनको डांटे, अरे कौआ, किसी ने कहा कौआ कान ले गया तो तुम कान अपना नहीं देखोगे और कौआ के पीछे दौड़ पड़ोगे। अरे मैं तो पढ़ा लिखा, मैं भी गलती कर बैठा। अरे उसको चुप रहो, इसको मत बोलो, गलती तुम्हारी ही है, इसके कहने पर आए क्यों। जब वो लोग सब चुप हो गए
तब इसको समझाया, तब गाड़ी को सत्संगी पुराने आदमी को समझाया कि देख कचहरी में मेरे भी सामने 10, 20, 25 लोग आते हैं, नजर पहचानता हूँ, नजर कि कौन कैसा है। ये जो आदमी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं प्रकट करूंगा, आएंगे बाबा जी, उनसे मैंने सवाल किया और कहा कब आएंगे, आप हमको बताओ। तो हमको आप चलो कोर्ट में लिख करके दो कि हम बाबा जी को प्रकट करेंगे, और मैं भी लिख करके देता हूँ। तो वो चुप हो गए और घर में घुस गए, निकले नहीं। ये बिल्कुल झूठे हैं, पक्के झूठे हैं। और ये अभी तो ये कह रहे हैं कि पैसा इकट्ठा करो और उसके बाद जब इलेक्शन आएगा तब कहेंगे हमको एमएलए एमपी बना दो। जब हम विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे और वहाँ आवाज लगाएंगे तब बाबा जी आएंगे, हमको वहाँ भेज दो। ये पक्के स्वार्थी हैं। अरे तू इस बात को क्यों भूले यार कि बाबा जी ने कहा है कि आंख बंद करो और ध्यान लगाओ, दुनिया देखो, तब तो ध्यान क्यों नहीं लगाता है। अरे बाबा जी सामने आएंगे, पूछ लेना, सब बात बता देंगे। और उसके समझ में कुछ आया और जब बैठने लगा, ध्यान लगाने लगा और मन स्थिर हुआ, तब भाग करके सत्संग में आया। झारखंड में एक आया मेरे पास और रोने लगा और ऐसे नोचा, ऐसे सेब खाए, सब निकल गया, सब निकल गया, अब कुछ नहीं रह गया। एक दो ऐसे भी आए, बोले आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गाली दिया। मैंने कहा भाई तुमने गोली तो दिया नहीं, गाली ही दिया, और गाली तो मुझे लगी नहीं है, कहीं भी मेरे पास नहीं है, इधर उधर कहीं भी नहीं है, मेरे खेत में कहीं, जेब में कहीं गाली नहीं है, तो गाली से क्या होता है। अरे चलो तुम, अरे आप तुम्हारे समझ में आया? बोले सब समझ में आ गया। तो हमने कहा सुबह का भूला, शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अब तुम लग जाओ गुरु के आदेश के पालन में, उनके वचन को याद करके और काम में तुम लग जाओ। लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है, कितना भी आप समझाओ, कितना भी समझाओ। जैसे कोई सो रहा हो और उसको जगाओगे, हल्का सा से हिलाओगे तो फौरन जग जाएगा, लेकिन जग करके सो रहा है, यानी सोने का नखरा कर रहा है, सो रहा हूं लेकिन जग रहा है, उसका तो पैर पकड़ के हिलाओगे, हाथ पकड़ के, तो भी वो ऐसे ऐसे करेगा, उठेगा नहीं। पकड़ के उठा के बैठा दोगे तो भी वो ऐसे नखरा करेगा। ऐसे ही जो स्वार्थी लोग हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है। अब स्वार्थी कैसे ना माना जाए। गुरु महाराज ने जब शरीर छोड़ा तो जिन्होंने नहलाया धुलाया, कपड़ा लपेट करके अग्नि को समर्पित किया, चिता में गुरु महाराज के मतलब शरीर को जलते देखा, वही लोग कह रहे हैं बाबा जी जिंदा हैं और आएंगे, बाबा जी हैं, प्रकट होंगे बाबा जी। तो कैसे माना जाए कि ये स्वार्थी नहीं है। अब आप इस बात को समझो। इसलिए आज आपको याद दिला रहा हूँ कि कहीं उनके समाज में ना भर्ती हो जाओ जो समाज वो बना रहे हैं। कौन सा समय बता देता हूँ। एक आदमी की कट गई नाक, तो दूसरे ने पूछा भाई तुम्हारी नाक कैसे कट गई? बोला कटवा लिया। नाक कटवा लिया? किस लिए भैया? इसलिए कि भगवान का दर्शन हो जाए। अच्छा, नाक कटाने से भगवान का दर्शन हो जाता है? अरे तब तुझको कैसे होगा, तेरे नाक है तब। बोला अच्छा भाई तो मैं कटा लूं तो मुझे भी हो जाएगा? बोला देर तो करता है। और गया वो भी साफ करा के आ गया। बोला भाई दर्शन तो नहीं हुआ, अब दर्द इतना हो रहा है कि मालूम पड़ा प्राण निकल जाएगा। भाई दर्शन कैसे होगा बताओ? नाक भी कटाया, दर्शन भी नहीं हो रहा। तब बोला बेवकूफ कहेंगे, नाक कटाने से कहीं भगवान का दर्शन होता है? अब भाई तुमने हमारी क्यों कटवा दिया? अरे इसलिए कटवा दिया कि मुझको लोग नक्कटा कहते थे, तो मैंने सोचा मेरी कट गई है तो तेरी भी कट जाए। बोला भाई तुमने बहुत गलत किया, हमारी नाक कटवा दिया। अरे बोला क्या गलत क्या सही, जा तू तीसरे की कटवा, तीसरा चौथे की कटवाएगा। ऐसे कटवाते रहेंगे 10-20 हजार हो जाएंगे न कटा। तो ये नाक वाले ही बदसूरत दिखाई पड़ेंगे, न कटा ये संप्रदाय तैयार हो जाएगा। तो आए थे आज भजन और होटल लगे कपास, भजन के लिए गुरु महाराज के पास गए थे
सुख और शांति के लिए गुरु महाराज के पास गए थे और भजन का उन्होंने रास्ता दिया, उसको तो छोड़ दिया और बस वे जिंदा है और आएंगे और बस उसी में फंसे हुए हैं। तो आप न भर्ती हो जाओ उसमें। इसलिए आज आपको याद दिला रहा हूँ, गुरु महाराज चले गए और आप उस शरीर में नहीं आने वाले हैं। इस धरती का यह विधान है कि जो एक बार मनुष्य शरीर में आया और शरीर छोड़ करके गया, फिर उस शरीर में कभी भी नहीं आया। इसलिए आप लोग भजन करो, भजन करोगे गुरु महाराज का अंतर में दर्शन होगा। और जो लोग कर रहे हैं उनको हो रहा है, उनको बता रहे हैं। जिनके अंदर भी तड़प पैदा हुई उनको गुरु महाराज मिले, सांत्वना दिया, ढांढस बंधाया। अभी हाथ उठवाऊं तो इसमें सैकड़ों आदमी इस तरह के मिल जाएंगे आपको। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था बताना मत, वो बताएंगे नहीं आपको। हमको तो कोई कोई बता भी देता है, मैं तो कहता हूँ मत बताओ, बोले आपको बताने से हमारा कटता नहीं, खत्म नहीं होता है। हमको तो बता देते हैं। अक्सर लोगों के फोन आते हैं, मिलेंगे गुरु महाराज, मदद करेंगे। तो जिसको पकड़ते हैं लोग समर्थ गुरु होते हैं, वो छोड़ते नहीं है। और जो उनके भरोसे रहता है उनका समर्पण हो जाता है, तन मन धन उनका समझता है, उनके धन में, पुत्र में, परिवार में भी बढ़ोतरी होती है और मानसिक शांति भी मिलती है। और जब शरीर छोड़ते हैं तो अपने वतन, अपने घर पहुंच जाते हैं। इसीलिए समर्पण भाव कहा गया कि गुरु के प्रति होना चाहिए। तो आप सब लोगों को आज नए वर्ष में इस बात का संकल्प बनाना है कि हम लोग रोज भजन करेंगे 1 घंटा सुबह और शाम। अब आप बहुत से लोगों को नामदान मिल गया है, गुरु महाराज से मिला। जिन लोगों को गुरु महाराज से नामदान मिला, आपने मत सोच लेना कि ये हमारे गुरु हो गए। गुरु का काम जो हमारे कर रहे हैं वो हमारे भी गुरु हो गए। आपका गुरु तो कभी बन ही नहीं सकता। जितने पुराने नामदानी हो, आपका गुरु कभी भी नहीं बन सकता। आपके गुरु यही रहेंगे, जिनकी तस्वीर लगी हुई है यही गुरु रहेंगे। इसलिए इनको हृदय में बसाना, इनको मस्तक पर सवार रखना, ये आपका दुनिया भी बनाएंगे और दीन भी बना देंगे। और जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है उनको नामदान दिया जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज ने आदेश दिया था बहुत पहले ही, कई साल पहले, शरीर छोड़ने के कई साल पहले ही कहा करके गए थे कि ये उमाकांत तिवारी। सत्संग में मैंने भी सुना था, सत्संग में कहा था मंच के गुरु महाराज ने, ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों के संभाल करेंगे। अब आप इस बात को समझो कि गुरु महाराज ने किसी लायक बनाया। गुरु महाराज के पास जब पहुंचा था तो कागज की डिग्री तो थी, लेकिन संत मत की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन समझाया, बताया गुरु महाराज ने, एक एक चीज समझाया। 1-2 उदाहरण जैसे आपको आज बता देता हूँ। गुरु महाराज के पास जब पहुंचा तो जो कूड़ा करकट पड़ा रहता झाड़ू लगाने का काम, ये सोचता था कि मैं पढ़ा लिखा, अच्छा कपड़ा पहने हुए, मैं इस काम को कैसे करूं, ये काम कोई और करेगा, ये काम किसी और का होगा। लेकिन गुरु महाराज जब झोपड़ी में, उसमें से, कुटिया में से निकलते और कागज के टुकड़ों को, पत्तों को अपने हाथ से उठाने लगते, तब ये समझ में आया कि ये सेवा है, ये सेवा है। गुरु महाराज देखो जब अपने हाथ से उठा रहे, इतने महान, और फिर उसको ये काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। नाली में पानी रुका हुआ है और झाड़ू गुरु महाराज ने अपने हाथ